रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। जख्मों से चूर ये बच्चा शायद अब उम्र भर रोता ही रहेगा, इसीलिए कि अब इसको दिलासे दिलाने वाला कोई नहीं है। इसे बहलाने वाली वो जात न रही जिसे माँ कहते हैं। इस पर अलमिया ये कि इसका भाई उजैर खान भी माँ के साथ इस दुनिया से मुंह मोड़ गया। बहुत अच्छी औरत थी, मोहल्ले में सभी इससे खुश थे। उसकी मौत से सब बहुत अफसुर्दा हैं। कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया उसने। चावल और चिकन बहुत पसंद था उसे और अक्सर वो खुद ही इसे शौक से पकाती थी। बहुत खुशहाल घराना था इनका। अजीज 5 साल का था और दूसरा छोटा भाई जो जख्मी था वो 1.5 साल का है। वो सब एक शादी की दावत देने के लिए एक ऐसी बस में आ बैठे जहां इनकी खुशियां महज चंद मिनट ही रह गईं। अपने घर की मुमलिकत संभालने वाली मुमलिकत बेबी और उसका कमसिन बेटा उजैर खान उन मुसाफिरों में शामिल थे जो धमाके के बाद इस दुनिया में नहीं रहे। एक दहशतगर्दी और फिर आगो खून की बारिश। मुमलिकत बीबी मेरी साली थी। वो बड़ी सुनी थी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी नेक साथ थी। उनमें खूबियाँ जो है ना वो खामोश वाली खूबियाँ इसमें बहुत अच्छी थी। खामोश इंसान था। घर में लड़ाई झगड़ा वाली नहीं करती थी। ज़ुबान और उसके काम अच्छे थे, वो याद आती। अखलाक अच्छी थी। इस पूरे गांव में ईद हमने नहीं मनाया। इधर के बहुत जनाजे आए थे, बहुत मौत वाले इंसान मर गए। उसमें हमारी मतलब बहुत गांव के अपने बच्चे थे वो मर गए सब। 4 जख्मी थे, 5 जख्मी थे, 16 मर गए। ये शादी पर जाते थे, लोगों को दावत देते हैं। गुलाब खाने में जाता था, किसा खाने बाजार से वो पीछे गुलाब खाना है, उधर जाते थे लोगों को, अपने लोगों को दावत देने के लिए। उधर ये बम का धमाका हुआ और मुमलिकत का छोटे बच्चे का नाम एहतेशाम है और जो मर गया उसका नाम उज़ैर था। ये याद हमारे गांव के साथ हमारे साथ बहुत ज्यादती की, जिसने भी किया हमारे साथ नहीं कि पूरे पाकिस्तान के साथ ये बुरा करते। सितंबर सन 2013 की वो सुबह एक खूनाशाम सुबह साबित हुई जब 45 से ज्यादा अफराद एक धमाके के नतीजे में लुक़्मा अजल बनी। क़िस्सा खानी बाजार में दहशतगर्दी का ये वाक़या पहला नहीं था। इससे कबल भी पेशावर के क़िस्सा खानी और इससे मुल्हिक़ा बाजारों में 7 धमाके हो चुके थे, लेकिन 29 सितंबर सन 2013 के इस धमाके ने एक खानदान के 12 अफराद को हमेशा की नींद सुला दिया, जिसमें मुमलिकत बीबी और उसका बेटा उज़ैर खान भी शामिल थे। आइए इस वाक़े पर एक निगाह डालते हैं। सितंबर सन 2013 बरोज इतवार वक्त तकरीबन 11 बजे सुबह
जब पिशावर के मारूफ तिजारती मरकज किस्सा खानी बाजार में थाना रज़ाक शहीद पुलिस स्टेशन के करीब होने वाले रिमोट कंट्रोल कार बम धमाके के नतीजे में एक ही खानदान के 18 अफराद समेत 45 से जायद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 100 से जायद जख्मी हुए। मुतअद्दद गाड़ियां तबाह और करीबी मस्जिद, पुलिस स्टेशन और 3 प्लाजों को भी नुकसान पहुंचा। बम धमाके के बाद जाए वक़ुआ पर दुकानों, होटलों, मुसाफिर खानों और तिजारतों की दुकानों में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचा। 2 सुजुकी पिकअप, 4 रिक्शे और 7 मोटरसाइकिलें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गयी। कहा जाता है कि किस्सा खानी बाजार में एक कार को रिमोट कंट्रोल के जरिए उस वक्त धमाके से उड़ाया गया जब किसी नामालूम शख्स ने बारूद से भरी XLI करोला गाड़ी एक होटल के सामने खड़ी कर दी और चला गया, और तकरीबन 5 मिनट बाद अचानक गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी बिना पर बड़े पैमाने पर माली और जानी नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड के धमाके के मकाम पर पहुंचने में ताखीर के बायस लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश करते रहे। इस धमाके में तकरीबन 200 किलोग्राम के करीब बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। अफसोस की बात यह कि इस धमाके में शादी के बुलावे के लिए शब कदर से पिशावर आए हुए एक ही खानदान के 12 अफराद भी शहीद हुए, जिनमें एक खातून मुमलकित बीबी और इसका बच्चा उजैर खान भी शामिल थे। इस खानदान के अफराद जिस गाड़ी में सवार थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। एक ऐसी आवाज निकले जैसे होता है किसी ने घरों को उठा के जमीन पे दोबारा फेंका है। लाशें देखी हमने, वो सुजुकी देखे, उसमें जली हुई लाशें थी। मोस्ट प्रॉब्ली 200 से 225 kg एक्सप्लोसिव है, और वो ज्यादा डैमेज करने के लिए उन्होंने एक्सप्लोसिव के अंदर अटली शेल भी डाले हुए हैं। उस चर्च के बाद 8 के बाद ये धमाका, अब अगला क्या होने वाला है हमें क्या पता। इसमें हम लोग भी आ सकते हैं, हमारे घर वाले भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इस चीज की रुकावट क्यों नहीं है? उनके काम करने का अंदाज, उनके बातों की मिठास, लेकिन अच्छे लोगों की उम्र कम होती है। गांव की औरत तो यही चाहती है कि उसके बच्चे हो, अच्छी परवरिश हो उनकी, तो अच्छे नौकरियों पे लग जाए और उनको इज्जत मिले। एक बेटा यतीम हो जाता है तो उसके बाद उसका उस तरह ख्याल नहीं रखा जा सकता जिस तरह उसकी अपनी माँ रखती है। बच्चा जब हल्का सा बीमार भी हो जाए ना तो माँ उनकी पूरी रात सोती नहीं, और माँ जब इंसान की नहीं होती है तो दुख उसी को पता चलता है कि माँ का दुख क्या होता है। ज़ाहिर बात है, एक बच्चा ज़ख्मी है, छोटा सा बच्चा है, उसको माँ की याद तो ज़रूर आएगी, और माँ जब उसकी पास नहीं होती तो ये अल्लाह का निज़ाम है कि उसको इतनी सब्र दी जाती है कि फिर भी वो बच्चा अपने अबरू से बाहर नहीं होता। उस दिन ये हुआ था कि मैं बैठा हुआ था और तकरीबन सुबह 10 का टाइम था कि अचानक एक धमाके की आवाज़ आई, तो हमने देखा कि लोग इधर उधर पड़े हैं। तो फिर हमने लोगों को उठाया, अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। तो एम्बुलेंस के साथ मैं इधर आया तो पीछे से दूसरा धमाका भी हुआ है। वो धमाका ट्रांसफार्मर का हुआ है। तीसरा फिर सिलेंडर पाट गया था, उससे ज़्यादा लोग मरे। तो एक कयामत थी और कुछ नहीं था। जो किसी की जान लेता है वो मुसलमान नहीं हो सकता, और ना इस्लाम किसी की जान लेने की इजाजत देता है। हमारे दिल से वो कभी नहीं निकल सकता। 10-15 कदम के फासले पे धमाका हो तो आप सुनने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि कान डोरे हो जाते हैं।
مملکت بی بی اور عزیر خان آج قبرستان کے اس گوشے میں ہمیشہ کی نیند سو رہے ہیں۔ یہاں مجھے تابش کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ماں کے آغوش میں آرام کرتے عزیر کے ڈرنے کے دن ختم ہوئے کہ وہ ماں کے پہلو میں ہی سپرد خاک ہے۔ بڑے عید کے پہلے دن تھا نا، تو وہ شادی کی دعوت دینے جا رہے تھے قصہ خانی بازار میں، تو وہاں پہ کوئی چیز خرید رہے تھے، بس اس میں تقریباً 2 منٹ انہوں نے گاڑی روکی ہے اور ساتھ میں دھماکہ ہوا ہے، تو کافی لوگ مرے تھے۔ اور یہ جو مرے ہیں یہ کچھ میرے والد صاحب کی طرف سے رشتہ دار ہیں، کچھ ہمارے ذاتی رشتہ دار ہیں۔ ہم پر تو اس وقت ایک قیامت ہی گزری ہے، اور ایسے حالات میں انسان سوچنے کے لائق بھی نہیں رہتا کہ انسان کیا سوچے، کیونکہ اس کو ہر طرف موت ہی موت نظر آتی ہے۔ جب آپ کے تقریباً 10-15 قدم کے فاصلے پہ دھماکہ ہو تو آپ سننے کے لائق نہیں رہیں گے، کیونکہ کان ڈورے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں بھی کچھ سنائی نہیں دی۔ مرتے تو مسلمان ہی ہیں نا، جو کرتے ہیں اللہ پاک ان کو، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو خوش نہ رکھے، کیونکہ ایک مسلمان کو مارنا یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے۔ عذاب آئے تھے ایسے کہ پھر نہ گھر سے گئے، وہ زندہ لوگ میرے گھر کے جیسے مر سے گئے۔ 1000 طرح کے صدمے اٹھانے والے لوگ، نہ جانے کیا ہوا ایک کان میں بکھر سے گئے۔ بچھڑنے والوں کا دکھ ہو تو سوچ لینا یہی کہ ایک نوائے پریشاں تھے راہ گزر سے گئے۔ واده په سزا تللی او قصه خانه کې دلته ګلاب خانه ورته وایي خوا تاوېدل۔ قصہ خوانی بازار میں یہ لوگ شادی میں گئے ہوئے تھے، وہاں یہ دھماکہ ہوا تھا۔ ہم نے بعد میں ٹی وی پر دیکھا اور گھر میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ فون کسی نے اٹھایا اور وہاں سے پتہ چلا کہ آپ کے گھر والے واقعے میں شہید ہو گئے ہیں۔ میرا بھائی تورخم میں گاڑی چلاتا ہے، وہ فوراً ہسپتال پہنچ گیا اور باقی گھر والے بھی پہنچ گئے۔ 16 افراد شہید ہو گئے اور 4 زخمی ہوئے۔ جو کسی کی جان لیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور نہ اسلام کسی کی جان لینے کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارے دل سے وہ کبھی نہیں نکل سکتا۔ اړه نمنوزي جینو اړه نمنوزي قبرستانوں کو آباد کرتے یہ دہشت گرد آخر اپنے کس جذبے کی تسکین کرتے ہیں؟ مملکت بی بی جیسی معصوم عورت، معصوم بچوں کی ماں، جس کے ساتھ ایک بچہ اپنی زندگی ہار گیا اور دوسرا کم سن ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں تنہا رہ گیا۔ یہاں پہ تو ہر آدمی کی اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، غریبی ہے، کسی کا کوئی ایسا نہ زمین ہے نہ کچھ ہے نہ کھا ہے نا، تو آپ خود دیکھیں کہ ایک آدمی صبح کام پہ نہیں نکلے گا تو شام کو کھائے گا کیا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں سے اگر مزدوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، باقی ہم اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کب ہمیں مرنا ہے اور کب واپس آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے اپنے گھر لوٹ کر، تو بس اللہ کے آسرے پہ نکلتے ہیں۔ پاکستان میں جو حکومت کی جو چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں ان کو اگر وہ سخت کر دیں اور ان پر نظر رکھیں تو انشاءاللہ ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ وہ طائر جو کبھی اپنے پر و بال آزمانا چاہتے تھے، ہواؤں کے خد و خال آزمانا چاہتے تھے، آشیانوں کی طرف جاتے ہوئے ڈرنے لگے ہیں۔ کون جانے
कौन सा सयाद कैसी वज़ा के जाल आजमाना चाहता हो, कौन सी शाखों पे कैसे गुल खिलाना चाहता हो। शिकारी अपने बातिन की तरह अंधे शिकारी हुर्मतों के मौसमों से नाबलद हैं और निशाने मुस्तनद हैं। जगमगाती जागती शाखों को बेआवाज रखना चाहते हैं, सितमगारी के सब दरबाज रखना चाहते हैं। खुदावंदा तुझे सहमे हुए बागों की सौगंध, सदाओं के समर की मुंतजर शाखों की सौगंध, उड़ाने के लिए पर तोलने वालों पे एक साया तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देने वाला, कोई मौसमे बशारत देने वाला। क्यों नहीं डर लगते, लेकिन मजबूरी है जी। कोई मजदूरी के लिए जाते हैं, कोई अपना काम के लिए जाते हैं। गांव में थे, उधर से वो मोबाइल पर रिंग हुआ कि ऐसा वाक़या हो गया। उसमें उस वक़्त हमारा उसमें जो मर गया एक अदनान नाम है उसका, उस वक़्त वो बचा था। उसके साथ मोबाइल तक दूसरे आदमी ने मिलाया उसके घर पर, तो हमको बस फिर पता चल गए, तो सारे गांव वाले चले गए। बहुत लोग उधर इमरजेंसी में गए बहुत।